बहुत छोटा सा देश है लेकिन है बहुत ही अमीर कंट्री। एक ऐसा देश जिसका पानी इतना प्योर है कि कोई भी यहाँ के नलके का पानी पी सकता है। इस देश के लोगों के बीच में वाटर स्पोर्ट्स सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के लोग होते ही बहादुर हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ माल्टा। देश की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 5 लाख के आसपास और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 174वां सबसे बड़ा देश है। वहीं बात की जाए इस देश के टोटल लैंड एरिया की तो ये 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 94% लोग शहर में रहते हैं तो मात्र 6% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 1380 लोग यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। जबकि बात की जाए इस देश की औसतन उम्र की तो ये है 42 साल। दोस्तों माल्टा के लोग बड़े ही धार्मिक नेचर के होते हैं। यही वजह है कि इस देश में कुल मिलाकर 365 चर्च है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आप साल भर रोज चर्च बदल बदल कर प्रार्थना करने जा सकते हैं। यहाँ पर हर एक इंसान सुबह या शाम के वक्त प्रेयर करने के लिए जरूर जाता है। हर एक मौके पर यहाँ ऊपर वाले को याद किया जाता है, बिल्कुल हमारे देश की ही तरह। तभी तो छोटा सा देश है लेकिन 365 चर्च है इस देश में। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की लोकेशन। यहाँ के नजारे बहुत ही अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से यहाँ पर हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस देश में न सिर्फ आपको समुद्री लोकेशन देखने को मिलती है बल्कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे पहाड़ भी दिख जाते हैं जो कि इस देश को स्पेशल बना देते हैं। माल्टा के लोगों के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि इस देश की पूरी पॉपुलेशन बहुत ही फिट है। यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर आपके पास शरीर है तो आप पैसे बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हेल्थी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बात सही भी है। यही वजह है कि इस देश में हर कोई आपको फिटनेस करते हुए नजर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बूढ़े बूढ़े लोग भी पार्क में या जिम में पसीने बहाते दिख जाएंगे जो बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं। माल्टा देश तो 1964 में ही आजाद हो गया था लेकिन उसके बाद भी इस देश ने यूरोपियन यूनियन को 2004 में जाकर ज्वाइन किया। यहाँ के लोग हर चीज को सोच समझ कर करते हैं। यूरोपियन यूनियन जहाँ पर इस समय 28 देश शामिल है, माल्टा उनमें से एक है। लेकिन 40 साल लग गए यहाँ की सरकार को ये डिसाइड करने में कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ की एक मान्यता है कि अगर एक बार आपने कुछ तय कर लिया तो अपने निर्णय के साथ हमेशा रहिए। दोस्तों वालेटा शहर माल्टा की राजधानी है। कहा जाता है कि यहाँ की शाम यूरोप की सबसे खूबसूरत शाम होती है। जब समंदर में सूर्य देव डूबते हुए नजर आते हैं तो वो कमाल का नजारा होता है। तभी तो इस देश में जो टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें नेचर से रिलेटेड सब चीजें दिख जाती है। साथ ही अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स से है प्यार तो आप इस शहर में जरूर आइए। यहाँ पर आपको बोटिंग से लेकर तरह तरह की फैसिलिटीज मिल जाती है। मजा आ जाएगा इस शहर में, कोई शक नहीं है इस बात में। एक और बात जो माल्टा को सबसे स्पेशल बनाती है वो है यहाँ के लोगों का नेचर। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और यही वजह है कि इस देश में जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। दोस्तों माल्टा एक डेवलप्ड नेशन है और यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। यहाँ पर हर इंसान के पास लाइफ जीने के लिए अच्छे खासे संसाधन है। कहने का मतलब यह है कि इस देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गरीबी नहीं है, सबके पास अपना अपना मकान है और सब अपने काम में मस्त रहते हैं। दोस्तों पूरे यूरोप में आप कहीं भी चले जाइए आपको लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग ही मिलती है। कई बार हम इंडियंस के लिए बहुत ही दुखदायी होता है, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे ड्राइविंग हो रही है, लेकिन माल्टा बिल्कुल हमारी तरह ही है। इस देश में भी राइट साइड ड्राइविंग ही है। यहाँ पर हर कोई गाड़ी को दाएं तरफ से ही चलाता है जो कि हम हिंदुस्तानियों के हिसाब से आसान है। दोस्तों आपको बता दें कि माल्टा के अपने ही नियम है। यहाँ के शहरों की बात करें तो हर एक शॉप सुबह 9 बजे खुल जाती है लेकिन शाम में 7 बजे तक किसी भी हाल में बंद हो जाती है। वहीं यहाँ के गाँव में शॉप्स दिन में 1 से 4 बजे के बीच में ही कभी भी बंद कर दिया जाता है। तभी कहा जाता है कि माल्टा में आपको लेट नाइट कुछ मंगवाने में परेशानी हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माल्टा के लोगों के बीच में कार सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है। आपको बता दूं कि इस कार के लिए यहाँ पर हर कोई दीवाना है। यहाँ की जनसंख्या भी 5 लाख के आसपास है और यहाँ पर कार्स की संख्या भी 5 लाख के आसपास ही है। कहने का मतलब है कि हर किसी के पास एटलीस्ट एक कार तो है ही। मतलब यहाँ के लिए नो कार नो प्यार। दोस्तों माल्टा की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है।
पेरिस फैशन वीक में माल्टा की मॉडल्स का जलवा देखने लायक होता है। ये जनरली लंबी और पतली होती है, जो इनके फेवर में चला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ दोस्ती करने के लिए किसी के साथ भी तैयार रहती हैं। वेल फ्रेंड्स, इस देश में एजुकेशन को बहुत जोर दिया जाता है। आपको बता दूं कि साल 1769 में स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। यहाँ के बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर रहते हैं। यहाँ के पेरेंट्स का भी यही मानना है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। यहाँ पर सुबह के समय जब एक लाइन से स्कूल बस निकलती है तो उसका नजारा देखने लायक होता है। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ की सरकार भी लोगों को चाइल्ड एजुकेशन के नाम पर बहुत हेल्प करती है। अच्छी बात है, क्योंकि यही है इस दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। पढ़ा लिखा देश यानी कि आगे बढ़ने वाला देश। आज अगर ये छोटा सा देश आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का बड़ा हाथ रहा है। फ्रेंड्स, इस देश की अपनी एक भाषा भी है जिसका नाम है मल्टीज, लेकिन फिर भी आपको 90% लोग इस कंट्री में इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे। यहाँ के लोगों के बीच में इंग्लिश बहुत पॉपुलर है। हालांकि इस देश में कोई रूरल एरिया तो नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही आपको यहाँ की अपनी भाषा यानी कि मल्टीज बोलते हुए दिख जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, जब बात होती है पॉलिटिकल पार्टीज की तो माल्टा की सरकार कई बार इस बात पर भी बन जाती है कि किस पार्टी ने इलेक्शन टाइम से ठीक पहले यहाँ के लोगों को शिकार करने की परमिशन दी। ओहो, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात है, तो आपको बता दूं कि हंटिंग इस देश की सबसे लोकप्रिय गेम है। ऐसे में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये यूरोपियन यूनियन का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि स्प्रिंग टाइम हंटिंग अलाउ है। यहाँ पर अगर शिकार करना मना कर दिया जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। हर देश की अपनी अपनी ट्रेडिशन होती है दोस्तों, यहाँ की बात सबसे अलग है, तभी तो माल्टा यूनिक है। माल्टा बहुत ही छोटा देश है, लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत बहादुर कहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आप कुछ भी कह दीजिए यहाँ के लोगों को, लेकिन ये किसी भी काम से इनकार नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको 100% सेफ्टी मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि माल्टा में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा। नंबर 1, वालेटा। ये है इस देश की राजधानी शहर। इसे माल्टा का एलिगेंट कैपिटल कहा जाता है क्योंकि ये ड्रीम सिटी है। यहाँ की सफाई देखकर कोई भी हिल जाए। इसकी लोकेशन इतनी शानदार है कि देखकर कोई भी इस शहर का दीवाना बन जाएगा। ये शहर चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपके पास मौका होता है कि आप यहाँ पर एक से बढ़कर एक वाटर स्पोर्ट्स कर सके। यकीन मानिए यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। नंबर 2, द इडलिक आइलैंड ऑफ गोजो। दोस्तों आइलैंड ऑफ गोजो को हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन टूरिस्ट नजर आते हैं। यहाँ न्यूली मैरिड कपल तो सबसे ज्यादा दिखते हैं। इस आइलैंड पर बस आप आराम से समुद्री नजारे का मजा लेते रहिए। साथ में आपको एक से बढ़कर एक फूड एंड ड्रिंक पीने को मिलता रहता है। रियली दिस प्लेस इज स्पेशल। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल अट्रैक्शन इन राबाट, आइलैंड ऑफ माल्टा। दोस्तों अगर आप इस देश के इतिहास को जानना चाहते हैं, अगर आपको ये जानने का शौक है कि यहाँ के लोग आज से सैकड़ों साल पहले कैसे रहते थे, कैसे इस देश को आजादी मिली, तो आपके लिए ये डेस्टिनेशन परफेक्ट है। यहाँ पर आप आराम से आकर माल्टा के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ कई सारे पुरानी बिल्डिंग्स है जिसमें 17वीं सदी में बना चर्च भी मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ आकर आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ देखने को मिलेगा तो वो है फूलों का गार्डन। नेक्स्ट इज ब्लू लगून, आइलैंड ऑफ कोमिनो। दोस्तों माल्टा का ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर आपको सफेद सैंड एंड ब्लू वाटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस लोकेशन पर आने के बाद आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ होती है पार्टी, यहाँ होती है रेन डांस और जो मर्जी आप इस आइलैंड पर खा पी सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इस आइलैंड पर हर समय आपको हजारों की संख्या में टूरिस्ट नजर आते हैं। आपको यहाँ के होटल्स में रुकने का मौका भी मिल जाता है और ऐसे में आप यहाँ आकर फुल ऑन मस्ती करते हैं। अगर किसी को अल्कोहलिक मस्ती करनी है तो इससे बेहतर पूरे माल्टा में उसके लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों बात की जाए माल्टा की करेंसी की तो यहाँ यूरो चलता है। आज की डेट में 1 यूरो की कीमत इंडिया में 87 रुपीज है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में जाने के लिए आपको वीजा का एक बहुत ही छोटा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। आपको वीजा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। बस सब कुछ चेक होने के 30 दिन के अंदर ही आपको वीजा दे दिया जाता है। रही बात इस देश में घूमने की तो आपको पर हेड कम से कम 80,000 मानकर चलना होगा माल्टा के लिए 6 से 7 दिन की ट्रिप में। तो दोस्तों आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है।